फरवरी 2026 की एक सर्द रात तेहरान की फिजाओं में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि तारीख के धारे को मोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। ऑपरेशन रिडेम्पशन का आगाज हो चुका था। मशरक़े वस्ता की जमीन तप रही थी और दुनिया एक ऐसी जंग के दहाने पर थी जहां से वापसी का रास्ता मसदूद नजर आता था। जंग का पहला वार खामोश मगर मोहलिक था। अमरीकी साइबर कमांड ने ईरान के जदीद तरीन फिजाई दिफाई निज़ाम S-300 और S-400 को चंद सेकंड्स में मफलूज कर दिया। तेहरान की आंखें छीन ली गई थीं। अगले ही लम्हे फिजाओं में इसराइल के F-35 तैयारों की गरज सुनाई दी, जिन्होंने एटमी तंसीबात और पासदाराने इनकलाब के मराकज को आग के ढेर में बदल दिया। 28 फरवरी की रात जब दुनिया सो रही थी, तेहरान के शिमाल में एक इंतहाई खुफिया ज़ेरे ज़मीन बंकर में अहम मीटिंग जारी थी। मोसाद के एजेंट्स महीनों से इस जगह की निगरानी कर रहे थे। फिजा से आने वाले बंकर बस्टर बमों ने जमीन की तहों को चीरते हुए इस मजबूत कंक्रीट के किले को अपना निशाना बनाया। ये वो लम्हा था जब ईरान के सुप्रीम लीडर का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। हमले के चंद घंटों बाद जब सूरज तुलू हुआ तो तेहरान की गलियों में जिंदगी थम चुकी थी। सरकारी मीडिया ने सख्ता तोड़ते हुए 40 रोजा सोग का ऐलान किया। सुप्रीम लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ईरान का दिल जख्मी था और इस जख्म की टीसें अब पूरे खित्ते में महसूस की जा रही थीं। बदले की आग अब सरहदों को उबूर करने के लिए तैयार थी। ये हमला सिर्फ ईरान पर नहीं था, बल्कि अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए भी एक पैगाम था। शामी लजाब की फिजाएं सुपर हॉर्नेट्स की गरज से गूंज रही थीं, जबकि बहरे अरब में अमरीकी बहरी बेड़े और ईरानी गश्ती जहाजों के दरमियान तसादुम शुरू हो चुके थे। सैनकना दहाने पर था और हालात काबू से बाहर हैं। लबनान से हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट इसराइल पर बरस रहे हैं, जबकि कुवैत में अमरीकी आदों पर खूनरेज हमले जारी हैं। आलमी मईशत सिसक रही है, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और स्टॉक मार्केट्स रेत की दीवार साबित हुई। क्या यह सिर्फ एक मुल्क की जंग है या तीसरी आलमी जंग का बाकायदा आगाज? तारीख गवाह है कि जब भी ताकत का तवाजुन बिगड़ा है, इंसानियत ने भारी कीमत चुकाई है। क्या तेहरान की वो काली रात पूरी दुनिया को अंधेरों में धकेल देगी? इस सनसनीखेज सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए। मजीद हकायक और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।